नमस्कार। आज का टॉपिक है इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता। प्रत्येक ठोस वस्तु अणुओं से निर्मित है। इन अणुओं में परस्पर आकर्षण बल के कारण वस्तु संतुलित अवस्था में रहती है और अपना स्वरूप बनाए रखती है। जब किसी ठोस वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित करते हैं तो वस्तु में अतिरिक्त आणविक बल उत्पन्न होता है, जिससे उसके घटक अणुओं या कणों में सापेक्ष विस्थापन होता है एवं वस्तु विकृत मतलब स्ट्रेन्ड अवस्था में आ जाती है। जब बाह्य विकृतकारी बल को हटा देते हैं तो उत्पन्न हुए अतिरिक्त आणविक बल के कारण ही वस्तु फिर से अपनी प्रारंभिक स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करती है। किसी वस्तु अथवा पिंड का यह गुण जिसके कारण इस पर से बाह्य विकृतकारी बल को हटाने पर वह फिर अपनी प्रारंभिक स्थिति या आकार में आ जाती है, प्रत्यास्थता कहलाती है। जो वस्तुएं पूर्ण रूप से विकृतकारी बल के हटाने पर प्रारंभिक स्थिति में लौट आती हैं, उन्हें पूर्ण प्रत्यास्थ यानी के परफेक्टली इलास्टिक वस्तुएं कहते हैं। इसके विपरीत बाह्य विकृतकारी बल को हटाने पर भी वस्तु आंशिक विकृत अवस्था में बनी रहती है तो वह प्लास्टिक वस्तु कहलाती है। यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने पर उसके घटक कणों के मध्य आपेक्षिक विस्थापन नहीं हो तो वह वस्तु दृढ़ वस्तु यानी कि रिजिड बॉडी कहलाती है। प्रकृति में कोई भी वस्तु पूर्णतया प्रत्यास्थ या पूर्णतया दृढ़ या पूर्णतया प्लास्टिक नहीं है। यह केवल आदर्श संकल्पना है। व्यवहार में विभिन्न वस्तुओं की प्रत्यास्थता तुलनात्मक दृष्टि से भिन्न भिन्न होती है। इसके बाद हम लेंगे विकृति क्या होती है, मतलब व्हाट इज स्ट्रेन। जब किसी ठोस वस्तु पर बाह्य बल आरोपित करते हैं तो उस ठोस वस्तु का आकार अर्थात लंबाई, आयतन या आकृति में परिवर्तन हो जाता है और उस वस्तु को विकृत वस्तु कहते हैं। अतः किसी ठोस वस्तु के बाह्य बल के प्रभाव में उत्पन्न आकार में परिवर्तन एवं उसके प्रारंभिक आकार के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति 3 प्रकार की होती है। पहली है अनुदैर्ध्य या तनन विकृति, जिसे हम लॉन्गिट्यूडिनल और टेंसाइल स्ट्रेन भी कहते हैं। बाह्य बल के प्रभाव में किसी ठोस वस्तु की एकांक लंबाई में उत्पन्न विकृति को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। यदि किसी तार की प्रारंभिक लंबाई L एवं लंबाई की दिशा में बल F बराबर mg व उसकी लंबाई
या बल लगाने पर उसकी लंबाई में परिवर्तन स्मॉल l हो, मतलब ये जो तीन नोटेशंस हम ले रहे हैं, l, ये इक्वेशन, ये स्मॉल l, प्रारंभिक लंबाई है ये, और ये परिवर्तन जो होगा उसके अंदर उसको हमने स्मॉल l से लिखा है। तो अनुदैर्ध्य विकृति का जो मान है वो हो जाएगा स्मॉल l डिवाइडेड बाय कैपिटल L। तो ये जो मान होगा इसके बराबर हम नोट करेंगे। ये मान है अनुदैर्ध्य विकृति का। जब लंबाई में वृद्धि होती है तो साथ साथ उसका काट क्षेत्र छोटा होता है तथा विकृति उत्पन्न हो जाती है। लंबाई के अनुदिश विकृति अनुदैर्ध्य या तनन विकृति कहलाती है एवं यदि लंबाई में संकुचन होता है तो विकृति संपीड़न विकृति कहलाती है। अनुदैर्ध्य या तनन विकृति के लिए जो चित्र हम ड्रॉ कर सकते हैं वो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। ये जो है दृढ़ आधार पर हमने ये वस्तु ली हुई है जिसका प्रारंभिक मान लंबाई का कैपिटल L के बराबर है और विकृति के पश्चात या लंबाई में जो परिवर्तन आया उसके पश्चात इसका मान हो जाता है L प्लस स्मॉल l। यहाँ पर F बराबर है mg के बराबर, ये जो वेट लटकाया हुआ है इससे हम निकाल सकते हैं। ये प्रतिबल दृढ़ आधार से इस तरह से हम अनुदैर्ध्य विकृति का मान निकाल सकते हैं जो आएगा स्मॉल l डिवाइडेड बाय कैपिटल L के बराबर। दूसरा है आयतन विकृति जिसे हम वॉल्यूम स्ट्रेन कहते हैं। बाह्य बल के प्रभाव में किसी वस्तु के एकांक आयतन में उत्पन्न परिवर्तन को आयतन विकृति कहते हैं। यदि वस्तु का प्रारंभिक आयतन कैपिटल V, ये जो निशान हमने यहाँ पर लिया है इससे हम डिनोट करते हैं, और बाह्य बल आरोपित करने पर आयतन में जो परिवर्तन है वो स्मॉल v हो इस नोटेशन के द्वारा, तो आयतन विकृति का मान स्मॉल v डिवाइडेड बाय कैपिटल V के बराबर आएगा। तो ये जो मान है ये है आयतन विकृति का मान। तीसरा जो मान होगा वो तीसरा जो विकृति होगी वो है अपरूपण विकृति या आकृति की विकृति। इसे हम डिस्टोर्टेड स्ट्रेन या स्ट्रेन ऑफ शेप भी कहते हैं। यदि एक वस्तु की किसी सतह के समांतर बल आरोपित किया जाए जिसके कारण वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो किंतु उसके आयतन अथवा लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो उस विकृति को अपरूपण विकृति कहते हैं। अपरूपण विकृति को उस कोण से नापते हैं जो प्रारंभिक स्थिति स्थिर भुजा के लंबवत रेखा और बाद में बल लगाने पर इस रेखा द्वारा प्राप्त स्थिति के बीच बनता है। जैसे कोई बाह्य बल के प्रभाव में आकार में परिवर्तन हुए बिना किसी कोण से झुक जाता है या ऐंठ जाता है
अपरूपण उस कोण के बराबर होगा। विकृति एक अनुपातिक राशि होने के कारण अविमीय राशि होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। विकृति के पश्चात डिस्कस करेंगे प्रतिबल, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस। जब किसी ठोस वस्तु पर बाह्य बल आरोपित किया जाता है तो विकृति के उपरांत साम्यावस्था में आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल परिमाण में लगाए गए बाह्य बल के बराबर एवं दिशा में विपरीत होता है। साम्यावस्था में वस्तु के भीतर एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल यानी यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर कार्य करने वाला आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल प्रतिबल कहलाता है। तो ये है स्ट्रेस की परिभाषा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं या कह सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रतिबल बराबर है प्रतिक्रियात्मक बल डिवाइडेड बाय अनुप्रस्थ परिच्छेद। इसको इस प्रकार भी कहा जा सकता है, प्रतिबल बराबर है बाह्य बल डिवाइडेड बाय अनुप्रस्थ परिच्छेद। और अगर नोटेशन की फॉर्म में इसको लिखें तो प्रतिबल बराबर हो जाएगा F/A। तो F एज यूजुअल फोर्स है, A हम डिफाइन कर ही चुके हैं। प्रतिबल का विमीय सूत्र यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला ML-1T² विद नेगेटिव साइन एवं MKS पद्धति में इसका मात्रक यानी कि यूनिट जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। जिस प्रकार हमने स्ट्रेन या विकृति में लिया था उसी प्रकार से विकृत प्रतिबल भी 3 प्रकार का होता है। तीनों को एक एक करके हम लेंगे यहाँ पर। पहला है अभिलंबीय या अनुदैर्ध्य प्रतिबल, दूसरा है आयतन या बल्क प्रतिबल, तीसरा है अपरूपण या स्पर्शीय माने टेंजेंशियल प्रतिबल। तो पहला होगा जब किसी वस्तु में प्रतिबल वस्तु की सतह पर लंबरूप होता है तो उसे अभिलंबीय प्रतिबल कहते हैं। किसी वस्तु की लंबाई या आयतन के परिवर्तन में प्रतिबल सदैव अभिलंबीय होता है। वस्तु के आयतन में कमी होने पर अभिलंबीय प्रतिबल संपीड़न प्रतिबल एवं आयतन के बढ़ने पर तनन प्रतिबल कहलाता है। यदि घन या अन्य वस्तु के प्रत्येक तल पर बराबर मान के बल आरोपित करें तो इन बलों के कारण वस्तु के आयतन में परिवर्तन होगा। प्रत्यास्था के गुण के कारण वस्तु के आयतन में परिवर्तन होता है। प्रत्यास्था के गुण के कारण उत्पन्न आंतरिक बल आयतन के परिवर्तन का विरोध करते हैं। इस प्रकार के प्रतिबल को आयतन प्रतिबल कहते हैं।
आयतन प्रतिबल का मान बराबर होता है F/A के एवं बाह्य बल के विपरीत दिशा में होता है। अभिलंबीय और आयतन प्रतिबल के बाद तीसरा प्रतिबल इस प्रकार परिभाषित करेंगे। जब प्रतिबल सतह के समांतर अथवा स्पर्शीय यानी टेंजेंशियल हो तो इसे स्पर्शीय या अपरूपी प्रतिबल कहते हैं। जब बाह्य बल वस्तु की सतह के से अभिलंबीय कोण बनाता है तो प्रतिबल के सतह के लंबवत व स्पर्शीय दोनों घटक होंगे। तो ये था, पहले हमने डिफाइन किया विकृति को, फिर हमने डिस्कस किया प्रतिबल।